पहले भी क्या है कि कोई डेडलाइन के हिसाब से भारत कभी नेगोशिएट नहीं करता। अच्छा होगा उसके पहले कुछ करार हो जाए, लेकिन हमारे देश हित और जनहित को संरक्षित रखना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। आज उद्धव ठाकरे यांचा वाढदिवस आहे, त्यानिमित्त राज ठाकरे हे देखील शुभेच्छा देण्यासाठी मातोश्रीवर गेले. उद्धव जीना माझ्या शुभेच्छा, वाढदिवसची शुभेच्छा आणि ईश्वर लंबी आयु त्यांना दे अशी माझी ईश्वरची प्रार्थना. दिस रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग स्ट्रेंथ of India. Prime Minister Narendra Modi over the last 11 years has, on the one hand, strengthened India's economy from a fragile 5 to the top 5, and by 2027 we will be the world's third largest GDP. And on the other hand, he has created friendships, he has earned the goodwill of nations across the world, and undisputedly, he is the tallest and most popular leader in the world today. He has been in government for nearly 24 years, either as Chief Minister of Gujarat and then as Prime Minister of India. He is the second longest serving, continuously serving Prime Minister after Jawaharlal Nehru with 4,078 days. And the world today looks up to him with admiration, respect, and trust. And I think this UK-India Comprehensive Economic and Trade Agreement is the result of the trust that Prime Minister Modi has earned across the world, because of which now we are negotiating and finalizing agreements with developed countries with whom we do not compete, but with whom we complement each other. It will open up a plethora of opportunities. It is the most comprehensive free trade agreement India has ever entered into. 30 chapters, including environment, gender, anti-corruption. It has so many positives and new things that today the world wants to do business with India, wants to do free trade agreements with India. Sir, आपने एक और चीज ये भी Congress had done the thing by doing the free trade with China. Congress was throwing Indian industry, Indian trade, Indian farmers and fishermen to the mercy of a non-market economy. And I think Prime Minister Narendra Modi took the bold and courageous decision not to join RCEP and saved crores of people in India, crores of people's jobs in India, crores of people, particularly the MSMEs, from becoming extinct. And he did the greatest service to India by not joining RCEP. सर, अभी आपने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अपार संभावनाएं होगी। जो 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है और भारत केवल 4 से 5 हजार करोड़ का ही एक्सपोर्ट कर, जीरो फ्री ड्यूटी होने के बाद जेम ने प्रधानमंत्री को एक वादा किया है कि अगले 5 साल के अंदर जो एक्सपोर्ट है हम 2 गुना तक कर देंगे। तो उस वादे पे आप पूरा खरा उतर पाएंगे? 100% हम इसको सफलतापूर्वक हमारे उद्योग जगत, हमारे व्यापार जगत, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, हमारे मछुआरों का इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि उनको अवसर मिले तो कभी चूकते नहीं। और हमने यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में देखी, यही यूएई में देखी कि हमारा निर्यात लगातार बढ़ते गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यूनाइटेड किंगडम के साथ भी जो ये करार हुआ है, जिसमें 99% जो भारत का निर्यात है यूके, अब जीरो ड्यूटी पे जाएगा। सर, आपने और इससे गुड्स में तो व्यापार, इन सामान की तो, वस्तुओं के तो एक्सपोर्ट को लाभ मिलेगा ही। हमारे सेवा क्षेत्र, जिसमें लाखों युवा युवती आज सेवा करते हैं देश भर में, और आज यूके अकेले में लगभग 75,000 से 1 लाख लोग काम करते हैं शॉर्ट टर्म वीजा पे। गिविंग टू ऑल ओवर द कंट्री। India today negotiates from a position of strength, from a position of confidence. हमारा आत्मविश्वास
निरंतर हमें अच्छे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या करार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपने देखा हमने सब विकसित देशों के साथ किया है, आगे भी, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या 27 देशों का यूरोपियन यूनियन का समूह हो। भारत हमारे करार बड़े सोची समझी रणनीति के साथ करता है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी अच्छी बातचीत चल रही है और मुझे विश्वास है कि फॉल 2025 यानी अक्टूबर नवंबर 2025 जो समय सीमा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूएसए के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने दोनों ने मिलके जो समय सीमा में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया था, उसमें हम एक अच्छा करार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी अवश्य करें। सर, आज उद्धव ठाकरे का बर्थडे, वहाँ पर राज हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।